तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के सबसे ताकतवर और भविष्य के हथियार के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने रक्त बीज भी कहा था और इसको हमने इसकी क्वालिटी की वजह से रक्त बीज बोला था, क्योंकि इस हथियार की जो क्वालिटी है वो रक्त बीज नाम के दानव की तरह है। क्योंकि जैसे ही रक्त बीज नाम के दानव की एक भी बूंद जमीन के ऊपर पड़ती थी तो यह दानव फिर से खड़ा हो जाता था। तो वैसे ही भारत के DRDO के द्वारा बनाई गई स्वम ड्रोन तकनीक में से यदि कोई एक ड्रोन भी बच जाता है तो दुश्मन देश के टारगेट का नेस्ते नाबूद होना बिल्कुल 100% पक्का हो जाता है। और स्क्रीन पर आप सभी जो वीडियो देख रहे हो वो 18 नवंबर 2021 की है, जिसमें हमारे DRDO ने अपनी स्वम ड्रोन की ताकत का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया था। अब आप सभी में से कुछ लोगों के सवाल थे कि हम प्रेडेटर जैसे ड्रोन को भी तो ले रहे हैं, तो स्वम ड्रोन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होंगे, और प्रेडेटर ड्रोन जो कि दुनिया का इतना बड़ा और सबसे घातक ड्रोन माना जाता है, उस ड्रोन से स्वम ड्रोन क्यों बेहतर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम जैसा कि S-400 है चीन के पास। और आप यकीन मानकर चलिए कि S-400 के सामने यदि F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट भी आता है तो S-400 उसको भी उड़ा डालेगा। और जो प्रेडेटर ड्रोन है उसके हथियार बाहर लटके रहते हैं, जिसके कारण से यह जो प्रेडेटर ड्रोन है वो बड़ी ही आसानी से S-400 की पकड़ में आ जाएगा। और इसी कारण से जो बड़े ड्रोन है वो S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कहीं पर भी नहीं टिक पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत की जो स्वम ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी भारत के लिए, क्योंकि यह जो ड्रोन है वो साइज में काफी ज्यादा हल्के होते हैं, साथ में इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा होती है। यानी S-400 से इनको मारते भी हैं तो मारते मारते मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, परंतु यह जो ड्रोन है वो 100 से 200 की संख्या में बच ही जाएंगे। और इसीलिए स्वम ड्रोन टेक्नोलॉजी को भविष्य का हथियार कहा जाता है। अभी तक भारत के वैज्ञानिकों ने जो स्वम ड्रोन बनाए हैं वो आत्मघाती हैं, यानी यह ड्रोन टारगेट से जाकर टकराकर खुद को नष्ट कर देते हैं, साथ में दुश्मन देश के टारगेट को भी तबाह कर लेते हैं। परंतु भारत के वैज्ञानिकों ने स्वम ड्रोन के लिए स्पेशली प्रकार के बम और मिसाइलों को डिजाइन किया है, जो कि साइज में काफी छोटे और वजन में काफी हल्के होंगे। और इन मिसाइलों और बमों को भारत के जो छोटे छोटे स्वम ड्रोन हैं वो आसानी से उठाकर उड़ पाएंगे। और इसके माध्यम से दुश्मन के ऊपर जबरदस्त कहर बरपा पाएगा भारत का यह भविष्य का हथियार, क्योंकि इसकी जो मिसाइल की रेंज है वो 1 किलोमीटर की होने वाली है। और मिसाइल को छोड़ने के बाद भारत का जो ड्रोन है वो वापस अपने बेस पर लौट आएगा। और रही बात रेंज की, तो वैसे तो स्वम ड्रोन की जो रेंज है वो काफी ज्यादा कम होती है, परंतु स्वम ड्रोन की जो रेंज है वो इसके मदरशिप के ऊपर निर्भर करती है। और मदरशिप के तौर पर किसी भी फाइटर जेट या फिर मिसाइल का उपयोग किया जाता है। और जो फाइटर जेट जितनी दूरी तक जा पाएगा, स्वम ड्रोन की जो रेंज है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और भारत के स्वम ड्रोन की इन्हीं सब खूबियों के कारण भारतीय सेना ने बड़े ड्रोन को लेने के साथ साथ इन स्वम ड्रोन को भी भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला लिया है। आई होप आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सारी डाउट आपने क्लियर कर लिए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।